आईपीएल में अगर किसी टीम को मैच जीतने के लिए आखिरी बॉल पर 5 रनों की जरूरत है और कोई बैट्समैन 6 मार देता है तो वो क्रिकेट फैंस की नजरों में हीरो बन जाता है। मीडिया भी ऐसे बैट्समैन को कवरेज देता है जो उसे रातों रात सुपरस्टार बना देता है। लेकिन क्या आपने संजना का नाम सुना है? फिलहाल वुमेन क्रिकेटरों की टी20 लीग चल रही है। पहले ही मैच में मुंबई को दिल्ली के खिलाफ जीत के लिए आखिरी बॉल पर 5 रन बनाने थे और संजना ने 6 मारकर सबको चौंका दिया। नॉर्मली एक वुमन प्लेयर कम 6 मारती है और इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी किसी वुमन प्लेयर ने आखिरी बॉल पर विनिंग 6 लगाया हो, ये एक रेयर इवेंट बन गया है। संजना के लिए आपकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी जब आप उसके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। संजना का जन्म केरल के वायनाड जिले के एक गांव में रहने वाले एक आदिवासी परिवार में हुआ था। 29 साल की संजना के पिता रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं और मां पंचायत ऑफिस में काम करती है। उन्होंने अपनी पढ़ाई नगर पालिका स्कूल में की, लेकिन उनका इंटरेस्ट कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और क्रिकेट जैसे सभी स्पोर्ट्स में इक्वल था। स्कूल के पीटी टीचर ने उन्हें क्रिकेट के स्पोर्ट्स पर कंसंट्रेट करने की सलाह दी। उनके पास एक ही घर था जो झोपड़ी से थोड़ा बेहतर था। संजना के स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज के क्रिकेट फॉर्म ने उन्हें 2018 में इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स के लिए चैलेंजर ट्रॉफी के लिए इंडिया रेड टीम में शामिल किए जाने पर उन्हें जैकपॉट लग गया। उन्हें मैच खेलने के लिए बेंगलोर जाना था। वो अपनी लाइफ में पहली बार खरीदी गई टिकट को देखने के एक्साइटमेंट में पिछली 2 रातों से सही से सो भी नहीं पाई थी। वैसे तो केरल में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं, वो पेड़ के ट्रंक से बने बैट से ही तैयार हुई थी, लेकिन उन्हें अपनी लाइफ का पहला बैट खरीदना नहीं पड़ा। इसे खरीदना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन उनके साथ वो हुआ जो एक फेमस क्रिकेटर भी सपने में नहीं सोच सकता। जी हाँ, इंडियन क्रिकेटर गौतम गंभीर ने उन्हें एक बैट गिफ्ट किया है। गंभीर 2016 में रणजी ट्रॉफी के लिए केरल गए थे। वहां संजना जैसी कुछ लड़कियां भी फील्डिंग प्रैक्टिस के लिए मौजूद थी। गौतम गंभीर के पावरफुल स्ट्रोक मारने के बावजूद संजना ने एक बार भी मिसफील्ड नहीं की। डाइव लगा के या स्पीड में भागकर बॉल को रोक लेती थी। गंभीर उनकी फील्डिंग से इतने खुश हुए कि उन्होंने संजना को अपने ऑटोग्राफ के साथ वही बैट तोहफे में दे दिया जिससे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। गंभीर को क्या पता था कि ये संजना की जिंदगी का पहला बैट है जो उनके खुद का हो, वरना वो उनके साथ खेलने वाले प्लेयर्स का बैट इस्तेमाल करके ही आगे आई थी। अब जब वो इस बैट से खेलने के लिए बेताब थी, तब कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। केरल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई। उनका पूरा गांव जैसे कोई नदी बह रही हो ऐसा हो गया। इतनी खतरनाक बारिश होने के बावजूद पूरे गांव और संजना के परिवार को पैरामिलिट्री फोर्स ने सेफ जगह पर पहुंचाया। संजना अपने परिवार से छुपकर रेस्क्यू वॉलंटियर्स की मदद भी कर रही थी, लेकिन उसके मन में अफसोस था कि वो बेंगलोर नहीं जा पाएगी। नाव पर बाढ़ से परेशान लोगों को निकालने वाले रेस्क्यू वॉलंटियर लड़की की हिम्मत और बाढ़ का सामना करने के जुनून से इम्प्रेस हुए। संजना को नाव में बाढ़ वाले एरिया से बाहर निकाला गया और संजना बेंगलोर पहुंचने में कामयाब रही। ये वहां तक कैसे पहुंची, ये एक अलग कहानी है, लेकिन इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं। संजना लगातार अपने गांव की खबरों पर नजर रख रही थी। मैच की सुबह उन्हें पता चला कि उनका घर बाढ़ में बह गया है। उन्होंने अपने माता पिता को फोन पर दिलासा दिया कि वो उनके लिए थोड़ा कच्चा पक्का घर बना के थे। अगर संजना एक दिन खेलती तो उसे 150 रुपए मिलते थे फीस के तौर पे। अब फैमिली को बचाना और थोड़ा पक्का वाला घर बनाना उसका गोल बन गया, और इसी के चलते सुबह उन्हें जो खबर मिली कि उनका घर बाढ़ में बह गया है, उसी मैच में उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी ने कमाल किया और उन्होंने एक मैच विनिंग इनिंग भी खेली। उन्होंने अलग अलग एज ग्रुप्स में अपनी स्टेट्स और नेशनल टीम में जगह बनाई और अपना लगातार अच्छा परफॉर्मेंस जारी रखा। अब वुमेन्स प्रीमियर लीग शुरू हुई तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि फैमिली को खड़ा करना था। भले ही एक कमरे का घर हो, लेकिन अच्छे कंक्रीट और सीमेंट से बना होना चाहिए। उनके फॉर्म को देखते हुए ये फिक्स था कि 2023 में फर्स्ट वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन में कोई टीम उन्हें खरीद लेगी, लेकिन उनको किसी ने नहीं खरीदा। इन सब के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने केरल, तमिलनाडु जैसी लीगों में अपने फॉर्म को बरकरार रखा। उसमें भी उन्हें ठीक ठाक रकम मिल जाती थी, लेकिन 2024 वुमेन्स क्रिकेट लीग के लिए हुए ऑक्शन में
मुंबई की टीम ने इन्हें 15 लाख रुपए में खरीदा और एक दशक से ज्यादा की मेहनत रंग लाई। 15 लाख रुपए संजना और उसके परिवार के लिए ऐसी रकम थी मानो वो करोड़पति बन गए हो। अब वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात आती है तो कई वुमेन्स क्रिकेटर हैं जो बहुत गरीब और मजदूरी करने वाले परिवारों से आती है, लेकिन संजना ने आखिरी गेंद पर अनबिलीवेबल सिक्स मारा और मीडिया को इसकी भनक लग गई। दुनिया को स्ट्रगल की कहानी में तभी इंटरेस्ट होता है जब आप सक्सेसफुल हो या सुर्खियों में आने के लिए कुछ करें। क्या कोइंसिडेंस है। उत्तर प्रदेश के 23 साल के यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने संजना के सिक्स लगाकर मुंबई को जीत दिलाने के एक दिन पहले ही इंडियन टीम में अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल ने अपने माता पिता, जो बहुड़ी गांव की झोपड़ियों जैसी बस्ती में रहते हैं, यशस्वी जायसवाल ने उन्हें खुशखबरी और गर्व महसूस करने वाली खबर दी कि उसने मुंबई के बांद्रा कुर्ला जैसे पोस्ट इलाके में 5 करोड़ 38 लाख का फ्लैट खरीदा है। भले ही उन्होंने 1100 स्क्वायर फीट का इतना महंगा फ्लैट खरीदा है, लेकिन उनके टैलेंट को देखकर लगता है कि आने वाले टाइम में यशस्वी जायसवाल सचिन, कोहली, रोहित या धोनी जैसे अमीर बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सूर्या गांव में बेहद गरीब परिवार में पति पत्नी अपने 6 बच्चों के साथ 2 कमरे के छोटे से घर में रहते थे। उनका चौथा बच्चा यशस्वी है। बचपन से क्रिकेट की दीवानगी का आलम यह था कि देश के टीन और यंग फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए अपना गांव और परिवार छोड़कर खाली जेबों के साथ मुंबई के लिए निकल पड़ते थे। ठीक ऐसे ही यशस्वी ने अपने पहने हुए कपड़ों के साथ 11 साल की उम्र में घर वालों से जिद करके ट्रेन की टिकट के पैसे लेकर मुंबई के लिए निकल पड़े। माँ बाप को लगा कि 2-4 दिन में दिमाग ठिकाने आ जाएगा, तब वापस आ जाएगा। यशस्वी ने मुंबई जाकर एक डेयरी में नौकरी कर ली, लेकिन शर्त ये रखी थी कि कम पैसों में भी वो रात को दुकान में सोएगा। सुबह से लेकर 11 साढ़े 11 तक दूध बेचते थे, इसलिए दोपहर होते होते वो मुंबई के आजाद मैदान या किसी दूसरी जगह पर क्रिकेट खेलने पहुंच जाता था। लेफ्ट हैंड के इस यंग बैट्समैन पर कोच ज्वाला सिंह की नजर पड़ी। क्रिकेट मैचों के कारण डेली पार्लर में इरेगुलर होने के कारण उसे 3 साल बाद निकाल दिया गया। अपने कोच को बताए बिना जब मैच नहीं होता था तो वो सुबह से रात तक प्रैक्टिस करता था, रात में पानी पूरी की गाड़ी लगाता था और पास की दुकान के फुटपाथ पर सो जाता था। जब मैच होता था तब वो पानी पूरी की गाड़ी नहीं लगाता था। इस बीच वो मुंबई में लोकल लीग खेलकर पैसे कमाता था। 15 साल की उम्र में उसने जय गाइल्ड शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में 319 रन बनाए और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। अब वो प्रैक्टिस के लिए आने जाने में टाइम और पैसा बचाने के लिए मैदान पर ही एक टेंट बांधकर रहने लगा। ज्वाला सिंह ने उन्हें कुछ जाने माने क्रिकेटरों से मिलवाया। 2018-19 में विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेले। तब तक उनके कोच ज्वाला सिंह ने उनके रहने और खाने का इंतजाम कर दिया था। यशस्वी ने झारखंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 203 रन बनाए। इंडिया की अंडर 19 टीम में जगह मिलने के बाद उन्होंने 2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। इंडिया फाइनल में बांग्लादेश से हार गया, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज यशस्वी रहा। 2020 आईपीएल में राजस्थान रॉयल ने उन्हें 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। 2023 के आईपीएल में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 बॉल में फास्टेस्ट आईपीएल हाफ सेंचुरी लगाई। अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने कैसा सिक्का जमाया है, ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। यशस्वी जायसवाल को रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद इंडिया का आइकॉन बैट्समैन माना जाता है। 27 साल के आकाशदीप बिहार के डेहरी गांव में पले बड़े हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट में ऐसी शानदार शुरुआत की मानो इंडिया को एक और बुमराह जैसा बॉलर मिल गया हो। उन्होंने अपने पिता की लाइलाज बीमारी के इलाज में पर्टिकुलर टाइम देने के साथ साथ क्रिकेट में भी अपना करियर बनाया। वो अपने पिता के इलाज के लिए कोलकाता और दिल्ली जाते थे और वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते थे। आखिरकार कोलकाता में 12x12 के कमरे में 4 लोगों के साथ रहकर उन्होंने कड़ी मेहनत की और बंगाल की टीम में जगह पाने में सफल रहे। आकाशदीप की जिंदगी में जैसे अब झटके खाने का दौर आया हो। उनके पिता की 2015 में डेथ हो गई और उसके 6 महीने बाद उनके बड़े भाई की भी डेथ हो गई। इससे अभी जूझ ही रहे थे कि उनकी चाची और भाभी की भी कोरोना में मौत हो गई। ऐसे हालात के बीच आकाशदीप ने परिवार की देखभाल और गुजारा करने का ख्याल रखने के साथ साथ क्रिकेट के लिए भी न्याय का रुतबा कायम किया। बंगाल के लिए खेलते हुए उन्होंने आईपीएल और इंडिया ए में दमदार फॉर्म दिखाया और आज इंडिया की फास्ट बॉलिंग का आविष्कार माना जाता है।